hit the nuclear first and worry about the rest later. मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और अब इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। अमेरिका एक तरफ ईरान से न्यूक्लियर डील करने की कोशिश में है तो दूसरी ओर इजराइल को हजारों हथियार भेजकर जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की दौड़ में बातचीत के बहाने वक्त बढ़ाने में लगा, यानी टाइम परचेज कर रहा है। ईरान ही नहीं, अमेरिका सऊदी अरब के साथ भी सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर इस मची खींचतान के बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने एक बड़ी चेतावनी दी है और वो ये वार्निंग है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। किसी भी दिन ईरान यह ऐलान कर सकता है कि उसके पास परमाणु हथियार आ सकते हैं। किसी भी दिन दुनिया को यह खबर मिल सकती है कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है, या फिर किसी भी दिन यह खबर आ सकती है कि ईरान की तरफ से उसके बनाए गए परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो गया है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ सकती है क्या वाकई परमाणु बनाने की होड़, परमाणु बम बनाने की होड़। ईरान से अमेरिका में जारी बातचीत के बाद IAEA की इस खबर से अब ट्रंप क्या एक्शन लेंगे? क्या इसका असर दूसरे दौर के लिए होने वाली बातचीत पर भी पड़ेगा? और वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह खुलासा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगले महीने मई में हमला करने वाला था। लेकिन अमेरिका ने उसे ऐसा करने के लिए कैसे मनाया? जी हां, अमेरिका ने मना लिया इजराइल को। सारी बातें होंगी सारी दुनिया में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो कुल मिलाकर आखिरकार IAEA ने एक खबर दी, एक बयान जारी किया, चेतावनी थी इस बयान में। संयुक्त राष्ट्र निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल मैरियानो ग्रोसी के तेहरान रवाना होने से कुछ घंटे पहले यह बयान आया है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि तेहरान यानी ईरान की राजधानी तेहरान, या कहें कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के खतरनाक रूप से बेहद करीब पहुंच चुका है। राफेल अपने तेहरान यात्रा के दौरान ईरानी सरकार के अधिकारियों के साथ उनके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले, अपने इस दौरे पर पहुंचने से पहले उन्होंने यह बयान दिया। ग्रोसी के दौरे में बातचीत हो सकती है कि किसी प्रस्तावित समझौते के तहत उनके निरीक्षकों को क्या पहुंच मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि IAEA की टीम क्या ईरान में जाकर उसके परमाणु ठिकानों को देख सकता है, समझ सकता है कि कहां तक उनका यह परमाणु कार्यक्रम पहुंचा है। IAEA ने यह भी कहा है कि ईरान के पास अब वो सब कुछ मौजूद है जिससे वो विनाश का यह हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। फ्रांसीसी समाचार पत्र है एक, ले मोंडे, उसमें वो बातचीत कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उनके पास परमाणु बम टुकड़ों में मौजूद है, अलग अलग पीसेस हैं। बस अब इन अलग अलग परमाणु बम के टुकड़ों को असेंबल करना है, जोड़ना है और तैयार कर लेना है। और वो एक दिन इसे जोड़ भी सकते हैं। ईरान की बात कर रहे हैं। और इसके पहले कि वो अपना हथियार तैयार कर लें, उसे असेंबल कर लें, उसे बना लें, पूरी दुनिया को, IAEA को, अमेरिका को ईरान की इस जिद को रोकना होगा। ईरान तक पहुंच बनानी होगी और उसको मनाना होगा। और यह कैसे रास्ता निकलेगा, यह कैसे समझौता होगा, इसी के लिए तो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। तो IAEA ने तो चेतावनी जारी की, लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो कहा था ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिक गई हैं, विशेष रूप से अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी पश्चिमी देशों में यह बयान IAEA की तरफ से जारी किया गया चिंता का कारण बन गया है। सऊदी अरब की तो कुछ ज्यादा ही चिंता बढ़ गई है, मुसीबत उसके लिए खड़ी हो गई है। साल 2018 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब को भी उसी दिशा में कदम उठाना होगा, यानी कि वो भी इस होड़ में शामिल हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के बीच की जो लड़ाई है वो तो जग जाहिर है। क्राउन प्रिंस यानी सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था कि सऊदी अरब परमाणु हथियार
वैसे चाहता तो नहीं है, लेकिन अगर ईरान ये परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब को भी ये बनाना पड़ेगा, वही करना होगा। अब क्या ईरान अगर ये तैयार कर लेता है, ऐलान कर लेता है, दुनिया को पता चल जाता है, तो फिर सऊदी अरब क्यों पीछे रहेगा? इसके बाद 2022 और 2023 में भी सऊदी अरब की तरफ से इस बयान को दोहराया गया था, यानी बार बार कहा गया कि ईरान ने अगर बना लिया तो सऊदी अरब पीछे नहीं रहेगा। एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि अगर ईरान इस हथियार को, इस परमाणु बम को बना लेता है तो हम परमाणु हथियार विकसित करेंगे, हमें करना पड़ेगा। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? इसका मतलब यह हुआ कि आईएईए ने जो चेतावनी दी है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिए हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में परमाणु बम बनाने की होड़ मच जाएगी? ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो क्या फिर सऊदी अरब भी इसकी ओर आगे बढ़ेगा? यूएई क्यों पीछे रहेगा? अब जो चेतावनी जारी हुई है, अमेरिका का क्या रुख रह सकता है? दरअसल अमेरिका की तरफ से अगर बात की जाए तो अमेरिका पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है, चिंता जता चुका है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में 2015 में जो समझौता हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA कहा जाता है, वो डील टूट गई थी और इस डील के टूटने से परमाणु कार्यक्रम को फिर उसके बाद ईरान ने और तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। यानी पहले तो वो समझौते के लिए तैयार हो गया था, उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन जब ट्रंप का पहला कार्यकाल शुरू हुआ तो ये डील टूट गई थी। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को, यानी यूरेनियम जिससे परमाणु बम तैयार होता है, उसको इकट्ठा करने के लिए और भी अपनी क्षमता को बढ़ा दिया था, जिससे अब जाकर यह बम बनाना संभव हो गया है, जिसकी पुष्टि भी कर दी गई है। अब इस स्थिति में ईरान का परमाणु हथियार बनाना एक गंभीर दुनिया के लिए, सुरक्षा के लिए, दुनिया के लिहाज से एक चुनौती बन गया है। मिडिल ईस्ट में किस तरह से परमाणु होड़ अब बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर ईरान सच में परमाणु हथियार बनाता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र यानी इजिप्ट, तुर्की यानी अब उसका नाम बदल के तुर्की हो गया है, ये तमाम देश भी परमाणु हथियारों को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे। हो सकता है वो पहले से ही बना चुके हों या बनाने के बेहद करीब, उसका ऐलान कर देंगे, दूसरे देशों से वो परमाणु हथियार खरीदने लगेंगे। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और पाकिस्तान पर नजर या पाकिस्तान पर दुनिया इसलिए यकीन नहीं करती कि पाकिस्तान के चाहे वैज्ञानिक हों, पाकिस्तान के चाहे बड़े सेना अधिकारी हों, जिनके नियंत्रण में ये पाकिस्तान का परमाणु बम है, इन देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान उनको इस परमाणु बम को बेच सकता है, सप्लाई कर सकता है। इसीलिए ये एक बेहद बेहद चिंता का विषय पूरी दुनिया के लिए हो चुका है। और अब इन सब चेतावनियों के जारी होने के बीच, बयानों के बीच, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले दूसरे दौर की बातचीत को लेकर। क्या वाकई में अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधर रहे हैं? अब दूसरे दौर की बातचीत होनी है रोम में। ईरान को अमेरिका ने कहा है कि आप परमाणु बम ना बनाएं और इस बातचीत में जो ओमान में हुई थी पहले दौर की, आगे इसको एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है दूसरे दौर की बातचीत को, और ओमान की तरफ से ही मध्यस्थता की जाएगी। अब क्या कुछ रास्ता निकलता है इस बातचीत में, जो भ्रम है वो किस तरह से दूर होता है? अमेरिका क्या खुलकर आईएईए की तरफ से जारी की गई चेतावनी पर भी ईरान से बात करेगा? मुद्दे कौन से हो सकते हैं इस बातचीत के, वो भी जान लेना जरूरी है। तो इस बातचीत के जरिए कुछ हल निकले, इस बातचीत के जरिए ईरान मान जाए, परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, ये सभी चाहते हैं। और क्या ईरान के लिए भी ये भले में रहेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी जारी कर चुके हैं कि हर हाल में वो चाहते हैं कि परमाणु समझौता हो और परमाणु समझौते पर, परमाणु संधि पर ईरान हस्ताक्षर करे। क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरह की दुश्मनी, अदावत चली आ रही है, इस दौरान बातचीत के जब रास्ते खुले हैं, बातचीत के जब द्वार खुले हैं, तो इस बीच ये दूसरे दौर की बातचीत के महत्व को समझा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि अगर करार नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमले करेंगे। यानी ईरान पर हमला होगा और ईरान के उन ठिकानों पर हमला होगा जहां पर उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बनाने के लिए रखा हुआ है, महफूज रखा है। भले ही ईरान कह रहा हो कि अंडरग्राउंड, भूमिगत उसके सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास क्षमता है, अमेरिका के पास वो कैपेसिटी है कि ईरान के इन परमाणु कार्यक्रमों को, इन परमाणु ठिकानों को निशाना बना ले।
उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे दौर की बातचीत सही दिशा में आगे बढ़े। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, और वो ये जो हमने आपको पहले बताया था कि ईरान को बर्बाद करने का पूरा प्लान नेतन्याहू बना चुके थे। इजराइल मई में, अगले महीने हमला करने वाला था, लेकिन एक मुलाकात ने लाशों को बिछने से बचा लिया। जी हां, पिछले हफ्ते जिस तरीके से नेतन्याहू की और ट्रंप की मुलाकात हुई, उसी मीटिंग में इस हमले पर ब्रेक लगा दिया गया था। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल ये जो हमला करने जा रहा था ईरान पर, उसका निशाना न्यूक्लियर प्लांट ही थे, न्यूक्लियर ठिकाने ही थे ईरान के। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री को अटैक करने से रोक लिया कि ऐसा मत करिए। बाकायदा 8 अप्रैल को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने नेतन्याहू से जो मुलाकात हुई थी, उसमें ईरान को एक मौका देने के लिए कहा था। टैरिफ पर बातचीत के बहाने इजराइल पीएम ईरान पर हमले की हरी झंडी लेने के लिए अमेरिका गए थे। यानी जो नेतन्याहू की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसका मकसद यही था कि हरी झंडी वो ईरान के ठिकानों पर हमला करने के लिए ले रहे थे। लेकिन ट्रंप ने धैर्य रखा, संयम बरता और ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत का नेतन्याहू को ऑफर दिया था। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानते हुए लीबिया स्टाइल में ईरान के साथ डील करने की शर्त रखी। शनिवार को ईरान और अमेरिका की बातचीत से 48 घंटे पहले यह खुलासा हुआ है। अब ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है कि ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि वो एटम बम बनाने के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ खबर अमेरिका के लिहाज से निकल कर आती है कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं समझौता नहीं हुआ तो फिर ईरान बचेगा नहीं, ईरान के परमाणु ठिकाने नहीं बचेंगे। और खबर यह भी निकल कर सामने आ जाती है बातचीत के 2 दिन पहले ही कि इजराइल हमले करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने रोक लिया था। यानी जब बातचीत की मेज पर ईरान और अमेरिका बैठेंगे तो अमेरिका की ट्रंप की धमकी भी उसके जहन में होगी, यह भी जहन में होगा कि इजराइल भी हमला करने वाला था, हमने रोक लिया। और वहीं अमेरिका के ऑफिशियल्स के भी माइंड में ये बातचीत रहेगी, ये चेतावनी आईएए की तरफ से जारी जो की गई है रहेगी कि ईरान बेहद करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के लिए। तो रोम में होने वाली इस बातचीत से पहले जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं बेहद कूटनीतिक दिशा में अगर देखे जाएं तो दोनों ही अपनी तरफ से झुकने को तैयार नहीं दिखाई देते। लेकिन कभी भी जब बातचीत होती है तो बातचीत इस तरीके से की जाती है कि आप अपने पक्ष को भारी रखने के लिए, अपने पलड़े को भारी रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस बातचीत से हल निकले या तीसरे दौर की बातचीत तक रास्ता जाए, क्योंकि बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो इस समस्या का हल भी निकल सकता है। फिलहाल नजर रहेगी सारी दुनिया की खबरों पर हमारी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आपको कैसी लगी? लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रिपोर्ट देख पाएंगे। कमेंट करके बताइएगा हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट करके ये भी बताइएगा किस तरह की खबरें देखना आपको पसंद है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।